ऑफ द वर्ल्ड जो प्ले है उसको डिस्कस करेंगे, जिसको विलियम कॉनक्रीव ने लिखा है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो प्ले है यानी कि जो ड्रामा है द वे ऑफ द वर्ल्ड, वो किस तरह से एक अडल्ट्री ड्रामा है और एक सोशल क्रिटिसिज्म है। और इसके अलावे द वे ऑफ द वर्ल्ड एज एन रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर, मतलब जो ये ड्रामा है उसको किस तरह से हम लोग एक कॉमेडी ऑफ मैनर रेस्टोरेशन पीरियड का कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पोइट के बारे में, देन इस प्ले के बारे में, कब पब्लिश हुआ था, कहाँ पे फर्स्ट पब्लिश हुआ था, इसका सबसे पहले जो टाइटल वो क्या था। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या सोशल क्रिटिसिज्म किया गया है, इस प्ले में क्या क्या दिखाया गया है, और ये किस तरह से एक अडल्ट्री ड्रामा है इसको भी डिस्कस करेंगे, और ये किस तरह से एक कॉमेडी ऑफ मैनर है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो वे ऑफ द वर्ल्ड है उसमें जो पोएट है, जो राइटर हैं, उनका नाम है, या फिर हम लोग ड्रामेटिस्ट कह सकते हैं, उनका नाम है विलियम कॉनक्रीव। अच्छा, मैं बता दूं कि जो 2 क्वेश्चन हैं इनमें से, सॉरी यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला जो है डिस्कस द वे ऑफ द वर्ल्ड एज एन एडल्ट्री ड्रामा, नेक्स्ट डिस्कस द वे ऑफ द वर्ल्ड एज एन सोशल क्रिटिसिज्म, थर्ड द वे ऑफ द वर्ल्ड एज ए रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर। तो तीनों क्वेश्चन का यहाँ पे मैं एक 15 मार्क्स के लिए आंसर यहाँ पे रेडी की हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो जो ये वे ऑफ द वर्ल्ड है ये एक बहुत ही पॉपुलर ड्रामा है विलियम कॉनक्रीव का, जो कि एक इंग्लिश प्ले राइट है और पोएट भी रह चुके हैं रेस्टोरेशन पीरियड के। ये जो विलियम कॉनक्रीव हैं वो क्लासिसिज्म जो है वो लिटरेरी मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। हालांकि इन्होंने बहुत सारा जो है वो फेमस नोटेबल वर्क लिखा है, जिसमें द ओल्ड बैचलर, लव फॉर लव एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ हिज लास्ट प्ले आर मेजर प्ले और मोस्ट रिनाउड और फेमस प्ले। ये जो प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये जो है इंग्लिश प्ले राइट के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही बेस्ट रेस्टोरेशन कॉमेडी है। जो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट है विलियम कॉनक्रीव, उन्होंने इस प्ले को 1700 में इसको जो है पब्लिश किया था विद द टाइटल द वे ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली जो ये प्ले है वो सबसे पहले जो है लिंकन में इन फील्ड्स जो थिएटर है लंदन का, वहाँ पे सबसे पहले जो है इसको इंग्लैंड का पब्लिश एंड परफॉर्म कराया गया था, और अभी तक ये जो है प्ले जो है इसको परफॉर्म किया जाता है, इतना ये प्ले फेमस है। ये जो प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड, इसमें एक्चुअली ये किस चीज़ से रिलेटेड प्ले है, तो इसमें जो है जो अपर क्लास के जो इंग्लैंड के लोग हैं उन लोगों का ग्रुप और उनके नौकरों का जो ग्रुप है उन लोगों को दिखाया गया है। ये जो प्ले है उसका मेन जो प्लॉट है वो जो मीराबेल और जो मिलामेंट है, इन्हीं 2 जो लवर्स हैं इन्हीं के बीच जो है रिवॉल्व करते रहता है। ये जो प्ले है वो क्या है, एक तरह का कॉमेडी ऑफ मैनर है, जहाँ पे जो मेन थीम है वो क्या है, ह्यूमरस है और फनी। ह्यूमरस मतलब सटायरिकल है, और अपर क्लास जो सोसाइटी है लंदन का उसको यहाँ पे जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया है राइटर के द्वारा। एक्चुअली में जो ये फ्रेज़ है द वे ऑफ द वर्ल्ड, और इस प्ले का जो है वो टाइटल भी है, ये क्या है, तो ये एक तरह का थॉटलेस एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है द वे पीपल बिहेव, मतलब एक ऐसा वे जिसमें लोग जिस तरह से बर्ताव करते हैं, बिहेव करते हैं, उसका रास्ता। तो टाइटल का यही मीनिंग है। ये जो प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड वो क्या है, एक एडल्ट्री ड्रामा है। एडल्ट्री ड्रामा मीन्स क्या होता है, तो जिसमें जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मतलब एक शादीशुदा जो पर्सन है उसका जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है किसी और के साथ, उसकी पत्नी को छोड़ करके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है उसी को बोलते हैं एडल्ट्री ड्रामा। और ये जो एडल्ट्री जो सेक्सुअल या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो इस प्ले में हर जगह से देखा जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्लियरली ये क्या है, एक एडल्ट्री ड्रामा है। हम लोग जब इसका डिस्कस करेंगे रेस्टोरेशन कॉमेडी, तो उसमें बहुत सा टॉपिक आएगा जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाएगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जो एडल्ट्री ड्रामा है वो वही होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जस्ट लाइक दैट वैसे ही होता है। और ये जो वे ऑफ द वर्ल्ड प्ले है इसमें 5 एक्ट्स हैं, जिसको जो है कॉमेडी ऑफ मैनर इसको कहा जा सकता है, इस पूरे प्लॉट को पढ़ के और इसके एक्ट को पढ़ के।
जो इसका जो पहला जो एक्ट है वहाँ वो जो है चॉकलेट हाउस जो एक जगह है वहाँ पे इसको क्रिएट किया गया है, जिसमें जो है मिराबेल और फेनॉल जो है वो कार्ड्स प्ले करते रहते हैं। इस तरह से जो ये वे ऑफ द वर्ल्ड प्ले है इसको एक प्योर कॉमेडी ऑफ मैनर कहा जा सकता है। यहाँ पे जो पोएट हैं वो आयरॉनिकली सोसाइटी को प्रेजेंट करते हैं, उस समय के लंदन सोसाइटी को प्रेजेंट करते हैं, और उनके जो वे हैं, जो बिहेव करने का तरीका है, उसको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। हालांकि यहाँ पे जो कैरेक्टर है फेनॉल, उसके माध्यम से जो विलियम कॉनग्रीव ने उन्होंने क्या किया है, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी जो लंदन की है उस समय की, उसको क्रिटिसाइज़ किया है। ये जो फेनॉल है एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो सिर्फ जो है वो पैसे के पीछे, अपना स्टेटस के पीछे इंटरेस्ट रखते हैं, और उसी को, उन्हीं के कैरेक्टर को ले करके जो पोएट है, जो ड्रामेटिस्ट है विलियम कॉनग्रीव, उन्होंने यहाँ पे सटायर किया है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सटायरिकल थिंग्स को देखा जा सकता है, जैसे कि सबसे पहले जो है यहाँ पे सटायर जिसको ड्रामेटिस्ट ने किया है, विलियम कॉनग्रीव ने किया है, वो यहाँ पे मैरिज है। मैरिज को यहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट की तरह दिखाया गया है, जहाँ पर जो है इसके अलावा जो है मिडिल क्लास पीपल का जो ग्रीड है, जो लालच है, उसको सटायर किया गया है। जो हाई क्लास के जो लाइफ स्टाइल है उसको यहाँ पे जो है वो राइटर ने क्रिटिसाइज़ किया है। इसके अलावा भी उन्होंने जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है या फिर पेट्रियार्चल सोसाइटी है, मतलब कि जहाँ पर जो है सारा काम जो है वो मेल के द्वारा ही हैंडल किया जाता है, उसको बोला जाता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो उसको भी इन्होंने क्या किया है, क्रिटिसाइज़ किया है। जिस तरह से जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी रेस्टोरेशन पीरियड में, उसको विलियम कॉनग्रीव ने इस प्ले के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया है और सटायर किया है। जो यहाँ पे विलियम कॉनग्रीव है, उन्होंने क्या किया है, फेनल्स का जो कैरेक्टर है और उसका जो व्यू है मैरिज को लेकर के, उसी के आधार पर इन्होंने इसको सटायर किया है और उसका मजाक उड़ाया है। जहाँ पर जो है किस तरह से जो औरत है उनको एक प्रॉपर्टी समझा जाता था, उसको यहाँ पे दिखाया गया है, और सिर्फ वो एक मैरिज का ट्रांजेक्शन थी, इसके अलावा कुछ नहीं थी। मतलब रेस्टोरेशन पीरियड में जो मैरिज है वो बस एक जरिया था ट्रांजेक्शन का, यहाँ पे लव नाम की कोई जगह नहीं थी। और जो ये मैरिज का जो सिस्टम है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूज रोल प्ले करता है इस सोसाइटी को मटेरियलिस्टिक बनाने में, और जो लालची लोग हैं उनको उनका पेट भरने में, मतलब फीडिंग करने में, क्योंकि वो और मटेरियलिस्टिक की ओर वो प्रोग्रेस होते हैं, जस्ट लाइक फेनॉल। इसके अतिरिक्त ये जो प्ले है वो लाइफ स्टाइल जो पीपल हायर क्लास के होते हैं उनको भी डिनोट्स करता है, कि जिस तरह से हम लोगों ने जो है प्ले के शुरुआत में देखा कि जो फेनॉल है वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो किस तरह से स्पेंड मनी करते हैं कैफ़े में बैठ करके, और इसके साथ ही वो कार्ड्स खेलते रहते हैं। तो इस तरह से वो बहुत सारे एक्टिविटी होते रहते हैं वहाँ पे। तो ये क्या दिखाता है, तो किस तरह से जो अपर क्लास के लोग हैं वो अपना लाइफ को किस तरह से जो है सिर्फ मनी वेस्ट और जो है मनी को स्पेंड करने में ही अपनी लाइफ को गुजार देते हैं। और वहीं जो लोअर क्लास पीपल होते हैं वो उन्हें फूड को पाने के लिए कितना सफ़र करना पड़ता है। तो जो ऊपर मेंशन किया गया थिंग्स है वो क्रिटिसाइज़ करता है मैनर्स को और जो कस्टम है सोसाइटी के, इंग्लैंड के उस समय के रेस्टोरेशन पीरियड के, उसको ये क्रिटिसाइज़ करते हैं। और इस तरह से ये क्या दिखाता है, ये एग्जैक्टली 18th सेंचुरी जो थी अर्बन सोसाइटी 18th सेंचुरी की इंग्लैंड की, उसको ये भली भांति दिखाता है। इस तरह से जो ड्रामेटिस्ट हैं उन्होंने विटी डायलॉग्स के द्वारा, केयरफुल हैंडलिंग ऑफ द प्लॉट के द्वारा इस प्ले को सक्सेसफुल रेस्टोरेशन कॉमेडी बनाया है। और इसमें जो है उन्होंने सोशल क्रिटिसिज्म भी भली भांति किया है, जिसको हम लोगों ने अभी देखा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ये प्ले है वो रेस्टोरेशन पीरियड से बिलोंग करता है, और जो रेस्टोरेशन पीरियड का टाइम था वो एक मटेरियलिस्टिक, कॉमर्शियल, मनी, सेक्स एंड प्लेजर का समय था, जहाँ पे लव और जो मैरिज है उसको मनी के लिए सिर्फ तौला जाता था। वहाँ पे लव का कोई जगह नहीं था। मैरिज सिर्फ एक क्या बोलते हैं आप, अच्छे स्टेटस को पाने का एक बस जरिया था। वहाँ पे रेस्पेक्ट, केयर, लव हस्बैंड वाइफ के बीच में थी ही नहीं। तो इस तरह से जो है ये इन सारी चीज़ों जो है वो क्या हाईलाइट करती है, इन सारी चीज़ों जो है वो जो प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड कॉन्क्रीव की, उसमें जो है हाईलाइट किया गया है। और वे जो हैं राइटर वो एक्सपोज करते हैं द इशू ऑफ मनी को, लव को, सेक्स को, मैरिज को, और इन शॉर्ट में
कहे तो द बिहेवियर ऑफ द पीपल एट दैट टाइम, उस समय के लोगों का जो बिहेवियर है उसको इस प्ले के दौरान उन्होंने एक्सपोज किया है। इसीलिए ये एक बहुत ही बेस्ट रेस्टोरेशन कॉमेडीज़ माना जाता है, क्योंकि रेस्टोरेशन पीरियड में ये सारी प्रॉब्लमों जो है वो उसको ईजिली देखा जा सकता था। ये जो प्ले है इसमें 2 मेन कैरेक्टर हैं, और मतलब कि 2 लवर्स है, एक मीराबेल और एक मिलामेंट। तो जो मीराबेल रहता है वो उसको मिलामेंट से शादी करने के लिए जो मिलामेंट्स की आंटी है लेडी विस्फोर्ड, उनका फेवर चाहिए, उनका ब्लेसिंग चाहिए, तभी वो मिलामेंट से शादी कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो लेडी विस्फोर्ड है वो बहुत ही एक बुरी औरत रहती है, और वो क्या चाहती है कि जो मिलामेंट है उसका जो शादी है वो उसके भतीजे सर विल्फुल से हो जाए। तो इस तरह से वो मीराबेल की जो शादी है वो मिलामेंट से नहीं करवाना चाहती है, बल्कि जो मिलामेंट की शादी वो अपने भतीजे सर विल्फुल से कराना चाहती है। और जो लेडी विस्फोर्ड है वो एक विडो रहती है, और वो चाहती क्या है कि किसी भी तरह क्या हो वो मीराबेल से जो बदला ले ले। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, क्योंकि जो मीराबेल है वो इस तरह से लेडी विस्फोर्ड से बात करता है, वो एक्चुअली वो मनाना चाहता था ताकि उसकी शादी मिलामेंट से हो सके, बट लेडी विस्फोर्ड को जो है वो गलत फैमिली हो जाती है। उसको लगता है कि जो मीराबेल है वो उसे पसंद करता है, बट बाद में जा कर के जो लेडी विस्फोर्ड की फ्रेंड रहती है वो उसके कन्फ्यूजन को दूर करती है। तो इसी का वो बदला लेने की सोचती है लेडी विस्फोर्ड मीराबेल से, और वो बोलती है कि उसकी शादी जो मिराबेल है उसकी शादी वो मिलामेंट से नहीं कराएगा। और बट एट द एंड क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है इंट्रिग्यू, लव इंट्रिग्यू, कॉम्प्लेक्स प्लॉट, इन सब के द्वारा एट द एंड स्टोरी में क्या होता है कि जो मीराबेल है वो मिलामेंट दोनों का शादी हो जाती है, और वो भी लेडी विस्फोर्ड की मतलब राजी होने के वजह से। और ये जो एक्चुअली यहाँ पे जो प्ले है ना उसमें एक प्रोविजो सीन बोल के भी क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को इस प्रोविजो सीन के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बना करके अपलोड करूँगी। तो एक्चुअली में ये जो प्रोविजो सीन है ना इसमें क्या है, तो इसमें जो मीराबेल और मिलामेंट का जो है वो लव का जो लव प्रपोजल था, मैरिज का प्रपोजल था इस प्ले में एक पॉइंट पे, उसी सीन को बोला गया है जो है प्रोविजो सीन, जो कि दोनों का जो फीलिंग एक दूसरे के लिए वो दिखाता है। तो इसी को बोला जाता है प्रोविजो सीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फाइनली क्या होता है, मीराबेल जो है वो मिलामेंट को प्रपोज करता है, और जो मिसेस फेनॉल रहती है उनकी मदद से जो है उन लोग एक दूसरे से उन लोग का शादी भी हो जाता है, क्योंकि मीराबेल एक्सेप्ट कर लेता है, और जो प्लेंट्स का जो एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट है, ऑडियंस जो है यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को समझने में। और ये जो चीज़ है कॉम्प्लेक्स प्लॉट का, ये क्या है, ये कॉमेडी ऑफ मैनर का एक क्वालिटी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस प्ले को हम लोग एक कॉमेडी ऑफ मैनर कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावे जो हैं जो कॉमेडी ऑफ मैनर होते हैं उसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो काफ़ी टिपिकल्स उनके नेम्स होते हैं, जो कि उनके कैरेक्टर को ही सजेस्ट करते हैं। और इस प्ले में जो लेडी विस्फोर्ड का कैरेक्टर है वो उनके नाम से ही पता चलता है, जैसा कि जो है विश मतलब इच्छा। तो उनकी जो लेडी विस्फोर्ड है इस प्ले के दौरान हम लोगों ने देखा कि वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग विश वाली वुमेन है, जो ओल्ड एज में भी शादी करना चाहती है, और वो हर एक नामुमकिन कोशिश करती है जिसके द्वारा जो उनके चेहरे का जो रिंकल्स है, मुरझायापन है ओल्ड एज की वजह से, वो उसको हाइड कर सके, छुपा सके। और वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ करती है अपने फेस के ऊपर, और ड्रिंकिंग ब्रांडी यूज़ करती है ताकि वह यंग दिख सके। तो इस तरह से जो है वो टिपिकल जो कैरेक्टर है उनके नाम से ही पता चलता है। तो ये भी एक कॉमेडी ऑफ मैनर की जो है कैरेक्टरिस्टिक है और क्वालिटी है। तो इस तरह से हम द वे ऑफ द वर्ल्ड को जो है एक रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह हम लोगों ने जो प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड उसमें देखा अनइमोशनल ट्रीटमेंट ऑफ लव, जहाँ पे लव का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे लव अफेयर्स जो है उसको प्रेजेंट किया गया है, बट इमोशंस का कोई जगह नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी भी कह सकते हैं इस प्ले को। और ये जो प्ले है वो इंटेलिजेंट के द्वारा अपील करता है, और यहाँ पे फुल ऑफ सटायर का यूज़ किया गया है। जो मैनर्स है, जो बिहेवियर है अपर क्लास के लोगों का, जो उनका इंटरव्यू है, धोखा है एक दूसरे के लिए, कैरेक्टर्स को किस तरह से वो धोखा देने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस प्ले का सब्जेक्ट मैटर भी हैं।
तो एट द एंड हम लोग कह सकते हैं कि जो वे ऑफ द वर्ल्ड है वो एक रियलिस्टिक और सटायरिकल कॉमेडी है जो फुल ऑफ रियलिज्म से भरा हुआ है, जहाँ पर जो ड्रामेटिस्ट हैं उन्होंने बिहेवियर और मैनर जो अपर क्लास के लोगों का है उसको ईजिली दिखाया है। और जो विलियम कॉनग्रीव से ये उनका द वे ऑफ द वर्ल्ड लास्ट प्ले है जो कि काफ़ी बेस्ट है उनका प्ले और एक ब्रिलियंट प्ले है और ये इनका मास्टरपीस है। तो इस तरह से यहाँ पे जो आंसर है वो ख़त्म होता है सोशल क्रिटिसिज्म का एंड कॉमेडी ऑफ मैनर का एज अ द वे ऑफ द वर्ल्ड का। सो आई होप आप लोगों का आंसर समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। एंड थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।